नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिरकार युद्ध के 13वें दिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को फोन किया। लगता है दोनों देशों के बीच खटास इतनी बढ़ चुकी है कि फोन पर हुई बातचीत की सूचना ईरान के राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में नहीं दी। क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? इसके साथ साथ भारत को लेकर और भी कई सारी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। $1 ₹92.42 का हो गया। इससे नीचे रुपया कभी नहीं गया। भारत के शेयर बाजारों में रक्तपात मचा हुआ है। आज भी सेंसेक्स और निफ्टी में भयानक तबाही रही। सेंसेक्स 1470 अंक और निफ्टी 488 अंक नीचे। सेंसेक्स 3 महीने में करीब 11,000 अंक नीचे आ चुका है। भारत के निवेशकों को आज 9.5 लाख करोड़ का झटका लगा। अपनी कमाई को डूबते देखना, गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में लगने वाले भारतीयों को क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि युद्ध शुरू होने के 13 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को क्यों फोन किया? 12 दिन तक फोन क्यों नहीं किया? उसके पहले खाड़ी के देशों को उन्होंने फोन किया, एक एक देश को। युद्ध शुरू होने से पहले इस्राएल की यात्रा पर गए, युद्ध के बाद नेतन्याहू से फोन पर बात की और ईरान का नंबर आता है 13वें दिन। तभी हमारी नजर इस बात पर पड़ी कि रूस और पाकिस्तान से बातचीत की जानकारी देने वाले पेजेश्कियां ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत को लेकर ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान को फोन करने में देर कर दी? कर तो दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं कि भारत ने खामेनेई की हत्या की निंदा की है या नहीं। उन्होंने इतना लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति से क्षेत्र की गंभीर परिस्थिति को लेकर चर्चा हुई, तनाव बढ़ने और लोगों की जान जाने और बुनियादी ढांचों के नुकसान को लेकर गहरी चिंता जताई। भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हो और वस्तुओं और ऊर्जा के गुजरने में कोई बाधा न आए। भारत ने शांति और स्थायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। 12 मार्च की रात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है कि उनकी बातचीत ईरान के राष्ट्रपति से हुई है, मगर ईरान के राष्ट्रपति ने कोई ट्वीट नहीं किया। 13 मार्च की शाम 6:30 बजे जब हम अपना वीडियो एडिट कर रहे थे तब तक पेजेश्कियां का ट्वीट नहीं आया। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपने जहाजों के लिए रास्ता मांगा? उन्होंने साफ साफ ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा, मगर उनके ट्वीट में इतना लिखा हुआ है कि भारत की प्राथमिकता है कि वस्तुओं और ऊर्जा का आवागमन बेरोक टोक जारी रहे। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। यह एस जयशंकर का ट्वीट है। 2 पंक्ति में सूचना है। पहली पंक्ति में कहा गया है ईरान के विदेश मंत्री से कल रात बात हुई। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है द्विपक्षीय मसलों के साथ ब्रिक्स से जुड़े मसलों पर बात हुई। क्या भारत ने होर्मुज को लेकर ईरान से बात की? ब्रिक्स मैटर के नाम पर क्या विदेश मंत्री होर्मुज का जिक्र करने से बचना चाहते हैं? इसका जवाब या इशारा भी जयशंकर के ट्वीट से नहीं मिलता। ईरान ने भी नहीं कहा कि भारत ने होर्मुज को लेकर उससे बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की जानकारी देश की जनता को 17 शब्दों में दे रहे हैं, लेकिन अब आप इसी बातचीत के बारे में ईरान के विदेश मंत्रालय का ट्वीट देखिए। 195 शब्दों का ट्वीट है। इससे पता चलता है कि ईरान भारत के बारे में क्या सोचता है। उसकी भाषा इस तरह की है जैसे भारत को सुना रहा हो। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री से रीजनल और इंटरनेशनल मसलों पर बात की। अरागची ने विदेश मंत्री को उन हमलों और उत्पीड़न के बारे में बताया जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की सरकार, ईरान और सेना हमलावरों के खिलाफ अपनी रक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने इस